बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 7 अप्रैल है और इतवार का दिन है। इस वक्त सब बंद गली में हैं। इस वक्त नून लीग बंद गली में है। इस वक्त किसी हद तक पीटीआई भी बंद गली में है। ऑब्वियसली सामने बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होना है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी बंद गली में हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के लिए है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट दो तरफ से बंद गली में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो उसे कहते हैं ना कि देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। उन्हें रोशनी नजर आ रही है, अवाम उनके साथ है, मैंडेट उनको मिला हुआ है। इमरान खान का मोराल जो है वो हाई है। इमरान खान तो एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के लिए मसला है। ईद के बाद एक बड़ा खड़ाक होने जा रहा है। दमादम मस्त कलंदर आप यूं समझे कि ईद के बाद जो है वो शुरू होने वाला है। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं नाज़रीन इकराम कि इमरान खान की रिहाई की भी जो है वो तारीख दे दी गई है। ये पिछले कुछ अरसे से आपने यूट्यूब थंबनेल्स पे बहुत ज्यादा देखा होगा कि इमरान खान फलां तारीख को रिहा हो रहे हैं, फलां तारीख को रिहा हो रहे हैं। लेकिन मैंने बार बार कहा कि कानूनी लिहाज से तो ये नजर आता है, लेकिन सियासी लिहाज से नजर नहीं आता। तो कानूनी लिहाज से तो इमरान खान को बहुत पहले रिहा हो जाना चाहिए था। लेकिन अब जो पावर कॉरिडोर से तारीख आई है, जो सियासी तारीख है, जिन्हें जो फैसला साज अब मुख्तलिफ जराए से तारीख दे रहे हैं, अब वो तारीख सामने आ गई है कि इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं। तो काफी सारी खबरें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त आप ये देखिए कि एस्टैब्लिशमेंट दो तरफ से बंद गली में क्यों है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फिर भी मसले मसाइल आसान नजर आते हैं, चीजें एक तरफ जाती हुई नजर आती हैं। लेकिन स्टैब्लिशमेंट के लिए मसला यह हुआ है कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। वो क्या शेर है कि बागबान आग दी जब बागबान ने मेरे आशियाने को, तो जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तीसरी जमात से उठाकर दूसरी जमात बनाया गया है। यानी कि अगर फेयरली देखा जाता तो कौमी असम्बली के अंदर ऑपोजिशन भी नून, यानी कि ऑपोजिशन लीडर भी नून लीग का नहीं होना था, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन मिलनी थी। लेकिन खैर उनको फर्स्ट नंबर पर ले आए और उनको गवर्नमेंट दे दी गई, उनका वजीर आजम बना दिया गया। अब प्रॉब्लम यहां पर यह हुई है कि नून लीग के अंदर से एक लावा पक रहा है और नून लीग के अंदर से कुछ लोग खड़े हो गए हैं और वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोच को जो है ना वो उसका इजहार कर रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये जो मियां नवाज शरीफ कैंप के लोग हैं जो कि इस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट सोच का इजहार कर रहे हैं, ये ईद के बाद ये जो लावा पक रहा है ये लावा फट जाएगा और ईद के बाद एक बड़ा खड़ाक होने जा रहा है। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूं। मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहला काम शुरू किया जावेद लतीफ साहब ने। उन्होंने कहा जी अकलियत को अक्सरियत में बदला गया, हमें जानबूझ के गवर्नमेंट दी गई और उसके पीछे वजूहात ये थी कि फला 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 फॉर द सैड रीजन ये सब कुछ किया गया। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब मैदान में आए और उनका बयान बड़ा ही मानी खेज था। उन्होंने ये कहा कि देखिए इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल रेलिवेंसी है वो मैटर करती है, गवर्नमेंट मैटर नहीं करती है, आपका पॉलिटिकल बयानिया मैटर करता है। तो उन्होंने भी ये कह दिया कि जनाब हमें, यानी वो भी ये बार बार कह रहे हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शुक्र है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक सोच पैदा हो गई है, जैसे कि सेनेटर अफनान ने कहा, जैसे आबाद रजा कोटला ने कहा। उन्हें यह लगता है कि हाँ वो हमने 100 प्याज भी खा लिए और 100 जूते भी खा लिए, यानी कि हमने अवाम की नफरत भी पैदा कर ली, हमसे अवाम मुतनफर भी हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनती चली जा रही है और उसका नतीजे में जो हमें गवर्नमेंट मिली, वो गवर्नमेंट मिली लूली लंगड़ी। यानी उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं है, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी नजर आते हैं। एस्टैब्लिशमेंट बड़े फैसलों के लिए या ज्यादा चीजों के लिए मोहसिन नकवी की तरफ देख रही होती है। इसीलिए मोहसिन नकवी ज्यादा खटकना शुरू हो गए किसको, नवाज शरीफ कैंप को। मरियम बीबी ने अली रिजवी को, ये को इतना बड़ा मसला नहीं था कि इस्लामाबाद का आईजी कौन लगता है। मरियम नवाज को इससे क्या मसला हो सकता है कि इस्लामाबाद का आईजी कौन लगता है। मरियम नवाज तो सूबे में है और इस तरह के मसले मसाइल तो देखे ना, विफाक में भी गवर्नमेंट अपनी, पंजाब में भी गवर्नमेंट अपनी। ये तो कोई ऐसा तो नहीं है कि विफाक में कोई और गवर्नमेंट में बैठा है, चचा प्राइम मिनिस्टर है और इस्लामाबाद के आईजी का मामला है। लेकिन मरियम नवाज साहब का फड्डा पड़ गया इस मामले के ऊपर, और वो फड्डा इस तरह से पड़ा क्योंकि पूरे के पूरे नवाज शरीफ कैंप ने इस वक्त ये महसूस किया है कि गवर्नमेंट जाती है तो जाए, हमारी वो पॉलिटिकल रेलिवेंट रहना हमें जरूरी है। यानी कि लोग हमें इस्टेब्लिशमेंट का टाउट समझना शुरू हो चुके हैं, लोग हमें एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी समझना शुरू हो चुके हैं। और जो सच बात भी है, क्योंकि जितनी बूट चाट इन्होंने की इतना तो किसी ने भी नहीं की। लिहाजा नाज़रीन किराम, ईद के बाद मियां नवाज शरीफ कैंप एक बड़ा खड़ा करने जा रहा है
और ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेने के लिए जा रहा है, यानी जो जिनको गमन दी थी वही टक्कर लेने के लिए आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा धचका साबित होगा, बहुत बड़ा धचका एस्टैब्लिशमेंट के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम पार्टी, यानी कि पीटीआई भी बंद गली में है, नून लीग भी बंद गली में है, एस्टैब्लिशमेंट भी बंद गली है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट दोनों तरफ से बंद गली में है। उस तरफ इमरान खान खड़ा है और इमरान खान की गुफ्तगू कल आपने सुन ली कि इमरान खान इस वक्त किस जहन के साथ खड़ा है और इमरान खान क्या चाह रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी जिनको गवर्नमेंट दी है वही एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाने पे जो है ना वो खड़े हो गए हैं, और मियां नवाज शरीफ कैंप बड़े अच्छे तरीके से मियां शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने आप की वो जो अनकंफर्टेबिलिटी है उसको मीडिया में भी आके बता रहा है। अब इसी वजह से शायद मियां नवाज शरीफ कैंप की इस सोच की वजह से, या ये सोचा गया है कि यार ठीक है अब जो मेन काम होना था वो तो हो गया, इस वजह से अब इमरान खान की रिहाई की तारीख दी जा रही है। मैंने पहले भी आपको बताया कि कानूनी तौर पे तो बहुत दफा कहा गया कि इस दफा अब रिहा हो रहे हैं, तब रिहा हो रहे हैं, लेकिन अब जो तारीख दी गई है वो बड़ी रेलेवेंट है, यानी वो पावर कॉरिडोर से आई है। वो तारीख दी गई है अप्रैल और मई की, या अप्रैल के महीने में, यानी कि जो महीना चल रहा है इसी महीने में इमरान खान रिहा होकर बाहर आ जाएंगे या मई में रिहा होकर बाहर आ जाएंगे। इसका सोर्स कौन है? जियो टीवी के प्रोग्राम में बैठे हुए एजाज सैयद ने ये बात कही है, और उन्होंने कहा जी वो अब डिसाइड कर लिया गया है ताकतवर हलकों के अंदर कि इमरान खान को अब रिहा कर देना चाहिए। वजह यह है कि यानी कि खान को अंदर रखने का क्या फायदा है, ना तो वो टूट रहा है, ना वो डील कर रहा है, ना वो बात कर रहा है, ठीक है। और जेल के अंदर रखने हुए बंदे की एक, जब आप किसी भी लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को जेल के अंदर रखते हैं ना, तो उसका उसकी उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। मियां नवाज शरीफ भी इनफैक्ट जेल में थे ना, तो उनके जो कारकुनान थे जितनी देर तक वो जेल में रहे उनकी उनके अंदर हरारत पैदा हो गई, एक मजलूमियत का फैक्टर भी जो है ना वो बड़ा होता है। तो कभी भी जिसका लीडर, जिस जमात का लीडर जेल के अंदर होता है, जितनी देर तक वो जेल में रहता है उसकी रगों में ज्यादा तेजी से खून दौड़ता है उस पूरी पॉलिटिकल जमात के अंदर। लिहाजा अब ये फैसला किया गया है कि गवर्नमेंट बन गई, प्रोसेस मुकम्मल हो गया, हर चीज हो गई, लिहाजा इमरान खान को अब जेल से बाहर निकाल लिया जाए। ये ऊपर मैं बता रहा हूं ना कि पावर कॉरिडोर्स के अंदर फैसला हुआ है, ताकतवर हलकों के अंदर फैसला हुआ है, और अप्रैल या इसी महीने में या मई के महीने में इमरान खान बाहर आ रहे हैं। अब यह भी है कि इमरान खान किस मोड में है, क्योंकि जो लास्ट गुफ्तगू जलासे मुनीर साहब के बारे में उन्होंने की है, उस वो गुफ्तगू कोई ना कोई रुकावट डाले तो डाल सकती है। उस गुफ्तगू से हो सकता है को मतलब ऑफेंड हुए हों और ये सोचा जाए कि इमरान खान तो टल नहीं रहा, ये तो उसी तरह से गुफ्तगू कर रहा है, तो लिहाजा जितनी देर से अंदर रखा जा सकता है मजीद अंदर रख ले। तो ये एक बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन उससे पहले की ये गुफ्तगू है, उसके पहले का ये मामला है कि नाज़रीन किराम अब ये फैसला कर लिया गया है पावर कॉरिडोर से कि इमरान खान को अब रिहा कर दिया जाए, क्योंकि मकसद पूरा हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी वापसी हो रही है, एक बहुत बड़ी वापसी हो रही है। वो वापसी हो रही है फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब की वापसी यकीनी तौर पर बड़ी ही अहमियत की हामिल है। फवाद चौधरी साहब चूंकि पहले भी, इससे दो फायदे होंगे। एक तो यह है कि जो पार्टी के अंदर लड़ाई और का एक एलिमेंट नजर आता है वो जरा थोड़ा उसको तक उसको थोड़ा सा समझने में, यानी कि वो जो एक बैलेंस करने के अंदर, चूंकि दो पार्टियां ना इस वक्त, तो दोनों पार्टी को बैलेंस करने के लिए फवाद चौधरी की एंट्री जरूरी है। और दूसरा, सोशल मीडिया पे तो इस वक्त पार्टी छाई हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देखिए ना उस तरह से मौकफ नहीं जा रहा होता। तो फवाद चौधरी के बारे में पता चला जी इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और फवाद चौधरी जल्द वापस आ रहे हैं, और फवाद चौधरी हो सकता है कि जो आगे एक पार्ट जो है ना वो कमेटी बननी है उसके अंदर भी वो शामिल हो, जो कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करे। लेकिन ये भी हो सकता है कि इमरान खान उन्हें उस कमेटी में ना रखें, क्योंकि इमरान खान को लगता है कि पहले भी जब इन तमाम लोगों को रखा था तो उधर बात कुछ और होती थी और उधर बात कुछ और होती थी। यकीनी तौर पर फवाद चौधरी साहब के तमाम गुनाह तो उसे कहते हैं ना, वो सियासी गुनाहों की बात कर रहा हूँ, वो माफ नहीं किए गए, ना वो भी इमरान खान का इरादा है, लेकिन इमरान खान ने ये जरूर किया है कि उनको एक स्पेस देने का फैसला जरूर कर लिया। अब फवाद चौधरी के ऊपर मुनहसर है, और फवाद चौधरी ने देखे रगड़ा भी बहुत खाया है। फवाद चौधरी ने रगड़ा खाया, और इमरान खान बजाते खुद मानते हैं कि हमारे यहाँ लोग हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदियां मौजूद हैं, जो कहता है नहीं है वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदियां, उन ग्रुप बंदियों को किसी तरीके से कंपटीशन देकर खत्म करना जरूरी है। तो फवाद चौधरी की जो एंट्री है ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी उन उन चीजों को खत्म करने में। दूसरा, आप ये देखिए कि इस वक्त इस गवर्नमेंट का चलना नामुमकिन सा नजर आता है, क्योंकि गवर्नमेंट वाले बजाते खुद एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं और फिर मुख्तलिफ फैसले हो रहे हैं।
इन मुख्तलिफ फैसलों का बोझ उठाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज की खबर है कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की कार्रवाई खुफिया रखने का फैसला किया गया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास है, जो है वो उसे खुफिया रखा जा रहा है। ऐसा नहीं होता होता है। अमूमी तौर पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता होता। माजी में इसकी इस तरह की मिसाल हमें नहीं मिलती है। तो फिर क्या फैसले हो रहे हैं? कौन से बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं? क्या उस पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अवाम के, क्या उनको एतमाद में लिया जा रहा है? ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप छुप कर जो है ना वो फैसला करना चाह रहे हैं? ये भी इस वक़्त जो है ना वो एक बहस बनी हुई है। दूसरा जनाब, इस वक़्त एक और प्रॉब्लम है। खैर प्रॉब्लम तो नहीं है, एक और सोशल मीडिया पे इश्यू डिस्कस हो रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा उम्रे पे गई हैं और मस्जिद नबवी में मेरे ख्याल से उनकी तस्वीर कुछ वायरल हुई हैं, जहाँ पर वो बैठी हैं और नमाज के बाद जिस तरह से आप एक ऐसी जगह पे जाके जब आपके ऊपर वो तारी हो जाता है वजद और आप उसमें खो जाते हैं, तो उस तरह की कुछ तस्वीरें हैं। उसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह और बंदे का मामला है, इसको तो हमें जज नहीं करना चाहिए। मतलब आई विल नॉट बी द वन जो इसको जज करे। लेकिन 2 चीज़ें हैं। वो ये है कि आप की हिम्मत कैसे होती है? मतलब लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर और लोगों के वोट चोरी करके, इतनी बड़ी बेईमानी करके और फिर जब आपने अपनी ज़ाती दुश्मनी के अंदर ख़वातीन को कैद किया गया हो, जब सनम जावेद और आलिया हमज़ा के बारे में ये खबरें मिलें कि उन्हें अफ्तारी के अंदर एक खजूर और एक समोसा बस दिया जाता है, बाहर से खाना लेने की भी इजाज़त नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर आप कैसे, मतलब कैसे 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 आपकी हिम्मत कैसे होती है फिर फेस करने की? या तो ना आप दिल से बड़े सच्चे हो और आपको पता हो कि आपने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की है। आपको ये अंदाज़ा हो कि आपने मैंडेट चोरी नहीं की, यानी कि डाका डालना है, ये तो अवाम के हकूक पे डाका है ना। तो फिर आपकी कैसे हिम्मत हो जाती है ये सब कुछ करने की? ये ख़ैर सवाल है। बाकी वो अ, उधर बैठी हैं, प्रिटेंड कर रही हैं, नहीं ये हमारा मुकदमा नहीं है, ये अल्लाह और उनका मामला है। इसको हम जज नहीं करते हैं। ठीक है? इसके ऊपर हम थोड़ा जो है ना वो साइड पे रखते हैं। फिर जनाब वाला, खबर ये भी है कि सियालकोट के अंदर माले मुफ्त दिले बेरहम की सी एक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इमाम बीबी मैटरनिटी अस्पताल था जो कि अल्लामा इकबाल की वालिदा के नाम पर जो है ना वो बनाया गया था। अब लगता यह है कि सियालकोट अल्लामा इकबाल के नाम से नहीं जाना जाएगा, ख्वाजा आसिफ के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इमाम बीबी हॉस्पिटल का नाम तब्दील करके ख्वाजा सफ्तर हॉस्पिटल रख दिया गया है। यानी कि अल्लामा इकबाल की अम्मा का नाम तब्दील करके ख्वाजा सफ्तर के अब्बा का नाम रख दिया गया है। या तो हम ये समझें कि अल्लामा इकबाल, इनके वालिदैन अल्लामा इकबाल के वालिदैन से बड़े हैं, या अल्लामा इकबाल का से ज़्यादा इनका सियालकोट के ऊपर हक है, या सियालकोट के ये मामे चाचे हैं। तो फिर ही मुझे ये बात समझ में आती है। अदरवाइज़ इस हरकत की, मतलब मैं इसको समझने से जो है ना वो कासिर हूँ कि ये सब कुछ जो है वो क्या हो रहा है। नाज़रीन किराम, इस वक़्त मैं आपको ये भी बता दूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो एक बहुत बड़े की प्लेयर बनने जा रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि चीज़ें जो है वो और गड़बड़ होंगी। नून लीग के अंदर से जो लावा फटेगा उसका फ़ायदा तहरीक-ए-इंसाफ को हो सकता है। लेकिन क्या तहरीक-ए-इंसाफ बैकफुट पे जाएगी? नज़र ये आ रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ भी बैकफुट पे नहीं जाएगी, वो भी एग्रेसिव खेलने के मूड में है। तो आइंदा आने वाले दिनों में दमादम मस्त कलंदर है जी, इसके अलावा तो मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।